गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। गाइस, पावर ऑफ जोन्स की सीरीज़ में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज है वेडनेसडे और मार्केट हो चुका है क्लोज। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं आज जोन्स के बेसिस पे हमें कहां पर ट्रेड मिले, क्या लॉजिक बन रहा था ट्रेड का। कल मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि सी और पी साइड का ट्रेड हम कहां पर बना सकते हैं, क्या अकॉर्डिंगली ट्रेड बने थे कि नहीं बने थे, वो सब जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कल के लिए कैसे हम ट्रेड को हमारे प्लान कर सकते हैं। तो चलो पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये चार्ट, ये जोन्स मैंने आपके सामने खोल कर रखे हैं। तो चलो देखिए बैंक निफ्टी की आज की पहली कैंडल कहाँ पर है और ट्रेड कहाँ पर हमें करने का मौका बैंक निफ्टी ने दिया। ये 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम मैंने लगाई है। फर्स्ट कैंडल देखिए, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई और उसके बाद अगर यहाँ पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो हमारा एसएल इस जोन के ऊपर। लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड लेने के पहले हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि अगर रिस्क बड़ी होगी तो अकॉर्डिंगली अगर आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो ट्रेड आपके लिए सही नहीं होता। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड देखकर ही ट्रेड करना हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आप देखोगे कि ये कैंडल कितनी बड़ी है, अगर इस बड़े कैंडल पे मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता और मेरा एसएल यहाँ पर मैं रखता तो वो जो है वो बहुत बड़ा एसएल बन जाता। हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ से इसके ऊपर, मतलब अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस से मैं ट्रेड करता हूँ तो एक 60 पॉइंट का मेरा कम से कम एसएल होता। अगर 60 पॉइंट प्रीमियम के अगर आप बेयर कर सकते हो तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो ये ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना एक गलत डिसीजन हो जाता। तो इंतज़ार करना था आपको। इंतज़ार के बाद आप देखिए तीसरी कैंडल, आज के दिन की तीसरी कैंडल वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोज उसने दे दिया। यहाँ पर ट्रेड करना एक सही था, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एसएल का काउंटिंग करूँ तो एक 40 to 45 पॉइंट का एसएल यहाँ से मेरा ऊपर तक बनता। तो यहाँ से ट्रेड करने के बाद हमारा एसएल यहाँ पर होता। तो देखिए बैंक निफ्टी नीचे आया, वापस ऊपर गया डराने के लिए और वापस उसने ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ से लेके अगर मैं इस लेवल तक पॉइंट काउंट कर लूँ तो देखते हैं कितने पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पर हमारा हो सकता था। तो यहाँ से लेके मैं अगर काउंट करूँ यहाँ तक तो ये अराउंड एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का 75 to 80 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पर हमारा आराम से हो सकता है। तो 70-80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कम नहीं होते गाइस। तो देखिए वापस बैंक निफ्टी ने कहाँ पर हमें मौका दिया ट्रेड करने का। वापस एक ब्रेकडाउन यहाँ पर मिला था, लेकिन वो 2:30 बजे को मिला था। और मैं हमेशा कहता हूँ सभी से, मेरे स्टूडेंट से, कि 2:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी में तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है। और आप देखिए लास्ट के कुछ आधे घंटे में 25 मिनट में शॉर्ट कवरिंग हुआ और एक बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन करके गई। तो ऐसे होता है। इसके लिए लास्ट, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं कर सकते तो लास्ट के 1 घंटे में क्या करोगे, आधे घंटे में क्या करोगे, ये लॉजिक होता है गाइज। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट का हाफ एन आवर 45 मिनट्स ट्रेड को अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तो ही लास्ट के आधे घंटे में 45 मिनट्स में ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी क्लोज यहाँ पर हुआ है, मतलब हमारे जोन के पास ही वो क्लोज हुआ है। यहाँ फ्लैट अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और पहली कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म कर देता है तो 15 मिनट का हाई मार्क कर लो, उसके ऊपर आप सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हमें टारगेट रखना है हमारा 46,000 का। लेकिन क्या होता है गाइज, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ से वो सीधा तो ऊपर जाने वाला है नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जब ये नीचे रिट्रेसमेंट आते हैं तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको जितना भी पॉइंट ऊपर मिल रहा है 30, 40, 50 पॉइंट जितना भी क्विकली मिल रहा है वो लेके आप ट्रेड से बाहर हो जाइए।
आप यहाँ तक ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतने पेशेंस अभी डेवलप नहीं हुए होते, उतनी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है। तो नए ट्रेडर के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जितने मोमेंटम में मिल रहे पॉइंट्स उतने लीजिए और बाहर हो जाइए ट्रेड से, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ नए ट्रेडर्स को कि बैंक निफ्टी के बजाय आप अगर निफ्टी में ट्रेड करना शुरू करोगे तो आपके एसएल बहुत छोटे छोटे होंगे, और बेशक प्रॉफिट भी अगर छोटा मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नए ट्रेडर के लिए कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि आप अगले दिन भी ट्रेड कर सको। तो ये कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो छोटे छोटे होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए बिगिनर्स है वो इनिशियली निफ्टी में ट्रेड करना शुरू करें रेदर देन बैंक निफ्टी। तो चलो, अगर फ्लैट ओपन होता है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है ग्रीन कलर की, तो ऊपर के साइड में हम सी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपन होके यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया तो वेट करेंगे यहाँ से ऊपर निकलने का। ऊपर अगर निकल जाता है तो हम सी साइड में बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट ये जोन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है आज की तरह, बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है तो हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप अगर बैंक निफ्टी दे देगा तो आपको यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, वो यहीं पर जाकर फ्लैट रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऊपर सी साइड का बड़ा गैप अप ओपन होगा तो ऊपर सी साइड का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए जब तक ये 46,000 का जोन पार कर नहीं लेता, क्योंकि ये 46,000 का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन है। तो यहाँ से ऊपर तो जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा है, और सेकेंड हाफ में भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ऊपर की तरफ अगर खुलेगा बड़ा गैप अप तो ऊपर की तरफ सी साइड का ट्रेड तुरंत मत लीजिए, ये मेरा सभी को एडवाइस है। अगर गैप अप होने के बाद आज की तरह अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। पी साइड का एक 30-40-50 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं उस ट्रेड में, इतना स्पेस यहाँ से यहाँ तक का अगर अवेलेबल है तो आप पी साइड का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये जोन टूट जाता है तो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी का आपको 45,400 का ये जो जोन है, यहाँ पर बीच में एक 45,500 की लेवल है, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर ये लेवल भी टूट जाएगी तो आपको 45,400 का ये जो अपना जोन है यहाँ तक बैंक निफ्टी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट मार्क कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है और बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल तक। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि 45,500 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये लेवल अगर टूट जाता है, जैसे ही टूटेगा हम 45,400 के लेवल तक पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट मार्क कीजिए, और ये जो जोन्स है ये जोन्स आपके ट्रेडिंग पोर्टल पे आप प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे मार्क कीजिए। तो चलो बात कर लेते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा वो देखते हैं। निफ्टी की पहली 5 मिनट की कैंडल, निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ये रही। ऊपर से रेजिस्टेंस है, ऊपर से वीक लिया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लेने के बाद आप देखिए, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक क्लोज दिया उसने इस ग्रीन कलर के कैंडल का। तो कुछ लोग यहाँ पर सी साइड में अगर बैठे होंगे तो उनका एसएल इस जोन के नीचे होगा। एसएल तो हुआ नहीं, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आई, ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन यहाँ पर डे हाई पे ट्रैप किया गाइस। यहाँ पर डे हाई पे बहुत लोग ट्रैप हो गए, क्योंकि ऑपरेटर लोग ऐसे ही करते हैं। जो डे हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करके वापस रिवर्स प्राइस एक्शन बनती है तो यहीं पर समझ जाना था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन बाद में इमीडिएट रिजेक्शन आया और मैंने यहीं से ट्रेड को इनिशिएट किया था पी साइड का टिल यहाँ तक। तो ये रिजेक्शंस आप नए अगर हो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है बड़ी रेड कलर की तो समझ जाना है कि यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर की साइड लेके जाने के लिए मार्केट। यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुई है।
यहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिवेट हुए जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये साइकोलॉजी होती है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ऑपरेटर्स की क्या होती है, वो कैसे ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हम हमारे जोन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ पॉइंट किसी ने कैप्चर नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली इस कैंडल पे उनका एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन इसी कैंडल पे वापस पुट साइड की एंट्री आपको लेनी थी और इंतजार करना था इस जोन तक। आपको कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका दिया और मैंने कल के वीडियो में कहा था आप इंतजार कीजिए, अगर ये जोन भी टूट जाता है तो आपको नेक्स्ट ये जोन तक निफ्टी आते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन हालांकि यहाँ तक आया नहीं। इसके बाद वो यहीं पर कंसोलिडेट होते रहा। तो यहाँ पर अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो समझ में आना चाहिए, अगर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब आइदर वो ब्रेकआउट आपको दे सकता है इस जोन का या तो ब्रेकडाउन दे सकता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया इस जोन का, ये पूरे जोन का उसने कंसोलिडेशन जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और अपने जोन पे यहाँ पर जाके ये कैंडल क्लोज हो गई। तो यहाँ पर एक मौका था वापस सी साइड का ट्रेड करने का। एसएल हम इस जोन के नीचे रखते हैं। तो भी देखिएगा इस ऊपर नीचे करने के बाद वापस फाइनली हमारे टारगेट को उसने अचीव कर दिया। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ, ये जो ऊपर नीचे होता है, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, डर के मारे ट्रेड से एग्जिट लेते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए एसएल जो होता है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए एक्यूरेसी, यहाँ पर एसएल हुआ है क्या, किसी का भी एक का भी एसएल यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि उसने थोड़ी सी अप डाउन मूवमेंट देने के बाद फाइनली इस कैंडल पे टारगेट दे ही दिया। तो गाइज ये पॉइंट ध्यान में रखिए, जब तक हमारा टारगेट नहीं आता या मार्केट कंसोलिडेशन जोन में नहीं जाता तब तक हम हमारे ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। निफ्टी में आपको बड़े स्टॉप लॉस फेस करने की ज़रूरत नहीं, निफ्टी में छोटे छोटे ही स्टॉप लॉस होते हैं। तो ट्रेड लेने के पहले वो मार्क कीजिए और फिर ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। चलो देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में मैंने कल भी कहा था कि निफ्टी में मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी है। कंपैरेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में उतनी मूवमेंट ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो निफ्टी में मूवमेंट है और आज भी उसका हमें एग्जाम्पल मिला कि निफ्टी कैसे मूव कर रहा था। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कल निफ्टी में कैसे ट्रेड बन सकता है। ये 5 मिनट्स की कैंडल्स है। निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है हमारे इन दो जोन्स के बीच में। तो देखेंगे फ्लैट ओपन होता है तो इंतज़ार करेंगे ऊपर जाने का। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम पी साइड के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये जोन अगर टूट जाता है तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे फ्लैट ओपन होने के सिनेरियो में गाइस, ये पॉइंट नोट कीजिए। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनता है तो इंतज़ार कीजिए इस जोन तक आने का। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये जोन अगर टूट जाता है नीचे की तरफ तो इंतज़ार कीजिए ये जोन भी टूटने का, तो ही आपका पी साइड का ट्रेड बनेगा फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है और इस जोन के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी आपको एक बड़ा अपमूव दिखा सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा इधर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ आपको एक मूव दिखाई दे सकता है निफ्टी में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर बड़ा गैप अप यहाँ पर इस जोन के ऊपर होता है तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेके वो बाउंस करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। डायरेक्ट सी वाले ट्रेड में मत बैठ जाइए, पूरा रिट्रेस होने दो उसको। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ इस जोन से ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट तो ही आप सी साइड के ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, ये मेरा सभी को एडवाइस है। लेकिन गैप अप अगर इस जोन के अंदर होता है तो निफ्टी को थोड़ा सा मुश्किल होगा इस जोन को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम पी साइड के ट्रेड में बैठ जाएंगे। लेकिन इस जोन में अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो तुरंत सी साइड के ट्रेड में मत बैठिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, उसको रिटेस्ट होने दीजिए, फिर आप सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। वो डायरेक्ट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो नहीं भाग सकता ज़्यादा, वो 40 से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे आना ही होगा निफ्टी को। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा इस। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के बाद हमारे दो सपोर्ट लेवल यहाँ पर तुरंत है, तो ये सपोर्ट लेवल तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो
तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, उसको जितना नीचे आना इस जोन तक आने दीजिए। अगर इस जोन से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनेगा, इस जोन के ऊपर ही सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। लेकिन इसके नीचे अगर टूट जाएगा तो ही आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए गाइज, ये पॉइंट मार्क कीजिए, ये जोन्स आप मार्क कीजिए। कुछ अपडेट हो गए होंगे जोन मेरी तरफ से, तो वो भी देख लीजिए और अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे मार्क करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाइए। तो पावर ऑफ जोन्स के ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।